नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मुकेश चंद्राकर एक पत्रकार जिन्होंने कई चैनल्स में काम किया, तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। ये वो पत्रकार है जिनकी हत्या कर दी गई। उनके भाई ने सुरेश चंद्राकर ने हत्या की है और कई और लोग भी इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर का ये मामला है जहां पर जो भाई है वो ठेकेदार है और जिसने इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया है, मास्टरमाइंड है, जिसके बाद पुलिस ने उसे हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी का गठन किया गया जिसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में आखिर पत्रकारों को निशाना कब तक बनाया जाएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो पत्रकार है चंद्राकर, वो कुछ राज का खुलासा करने जा रहा था, राज का खुलासा करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो भी, उसमें भी कई सारे खुलासे हुए हैं, जैसा कि कल भी आपको बताया गया। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में उसके 15 फ्रैक्चर्स थे, 4 टुकड़े उसके लिवर के हो चुके थे, इसके अलावा हार्ट फटा हुआ था और गर्दन टूटी हुई मिली थी। ये वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो दिल दहला देने वाली है कि कितनी बेरहमी से मुकेश चंद्राकर को मारा गया था। उसके भाई ने उसे मारा, जो पूरा मास्टरमाइंड है इस पूरे केस का, इस पूरे मर्डर केस का, जिसे गिरफ्तार किया गया हैदराबाद से। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पत्रकार कितने सुरक्षित है। और भारत ही नहीं, तमाम जगहों पे जब रशिया यूक्रेन वॉर देखा गया या फिर इजराइल और हमास के बीच की जंग देखी गई, वहाँ भी कई ऐसे पत्रकारों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा तमाम ऐसी जगहें देखी गई हैं, कई सालों से देखा जा रहा है कि पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है और वो केस उजागर भी नहीं हो पाता है। लेकिन ये केस जहाँ पर मुकेश चंद्राकर को हत्या की गई है, उनकी पीएम रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि कितनी बेरहमी से मारा गया है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में पत्रकार आखिर कितने सुरक्षित है। तो डेटा की बात की जाए तो 1993 से लेकर और अब तक पूरी दुनिया में 1728 पत्रकारों की हत्या कर दी गई है। ये वो आंकड़े हैं जो ऑन पेपर्स हैं। इसके अलावा कई और ऐसे केसेस हो सकते हैं जो ऑन पेपर नहीं हैं। एशिया में 457 और भारत में 60 पत्रकारों की हत्या की गई है। पिछले 5 सालों में भारत में 17 पत्रकारों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान में 1993 से लेकर अब तक 101 पत्रकारों की हत्या कर दी गई है। बात करें कि भारत का स्थान क्या है, कि जिसमें पत्रकार कितनी सुरक्षा उनको मिलती है, कितने वो सुरक्षित हैं, तो पूरी दुनिया में अगर बात करें तो पत्रकारों के लिए अगर कोई सबसे सुरक्षित देश है तो वो है लग्जमबर्ग, जो पहला स्थान है उसका, जहाँ पर पत्रकार, जर्नलिस्ट सबसे ज़्यादा सेफ है इस जगह पर। और सबसे असुरक्षित देश जहाँ पर पत्रकारों को कुछ भी हो सकता है तो वो है सीरिया, जो कि 180वां स्थान इसको मिला हुआ है। 180 देशों की सूची में भारत 166वें नंबर पर आता है, यानी कि ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। 180 देश है और उसमें सुरक्षा के मामलों में 162वां नंबर है जो भारत का आता है, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि भारत में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा भारत में हर साल 3 या 4 पत्रकारों की हत्या होती है। पत्रकारों के लिए भारत दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शामिल होता है। इसके अलावा सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार को ऑनलाइन उत्पीड़न उसे भुगतनी पड़ती है। देखा गया है कि कई बार पत्रकारों की इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग होती है कि वो मजबूरन या तो उसे अपना अकाउंट बंद करना पड़ता है या फिर उसे अपने कान बंद करने पड़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन ट्रोलिंग पत्रकारों की हमेशा देखी गई है। इसके अलावा पत्रकारों को धमकी मिलती है। कई ऐसे ऑफिसेज हैं, कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर पत्रकारों को धमकी दी जाती है और ये अब तक भी होता है। डर और शारीरिक हमलों के साथ साथ आपराधिक मुकदमों और मनमानी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है पत्रकार को। फोन पे धमकी हो, परिवार को लेकर धमकी हो या फिर खुलेआम धमकी हो, पत्रकारों को धमकी मिलती है। और अब जो ये केस देखा गया है मुकेश चंद्राकर का, उससे साबित होता है कि ये कितना भयानक रूप ले सकता है। एक पत्रकार को धमकाना, एक पत्रकार को मौत के घाट उतारना, जहां पर इस मर्डर केस को अंजाम दिया गया। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसे इंसाफ कौन दिलाएगा जो शख्स मारा गया है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सच्चाई लोगों के सामने रखना चाहता था। अगर पत्रकारों की सुरक्षा की बात करें तो कुछ देशों का अगर हाल बताया जाए तो 180 देशों में से 50वें नंबर पर ब्रिटेन आता है जहां पर पत्रकार सुरक्षित है। 80 नंबर पे मालदीव्स है, 57वें नंबर पे भूटान है, 109 पे नेपाल है, अमेरिका 118वें नंबर पर है, 140 पर श्रीलंका आता है। यानी कि अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जहां पर ये पत्रकार सुरक्षित नहीं है।
इसके अलावा 167वें नंबर पर बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश में हाल ही में हाल देखा गया कि कितना खतरनाक था, जहां पर दंगे फसाद देखे गए, तो वहां पर भी पत्रकार सुरक्षित नहीं थे। इसके अलावा 168वें नंबर पे रूस है। रूस में भी जंग देखी गई थी, जहां पर पत्रकार बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं देखे गए थे। इसके अलावा 170वें नंबर पे आता है पाकिस्तान, 172 नंबर पे है चीन, 177 नंबर पे है म्यांमार, 180 नंबर पर है अफगानिस्तान। यानी कि कई ऐसे जो देश है, ये वो देश है जहां पर, माफ कीजिएगा, 180 पर है सीरिया। ये तमाम वो देश है जो इन स्थानों पर आते हैं और ये सुरक्षा के मामले में, यानी कि पत्रकारों की सुरक्षा कैसी है उस मामले में ये आंकड़े बताए जा रहे हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा अगर कोई सुरक्षित देश है तो वो है लग्जमबर्ग, और अगर सबसे खतरनाक कोई देश है तो वो है सीरिया। और हालांकि सीरिया में हाल देखा जा सकता है कि वहां पर पत्रकार तो बिल्कुल सुरक्षित है ही नहीं, इसके अलावा जो वहाँ के नागरिक हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। तो ये हाल है देश और दुनिया में, जहाँ पर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कदम तो उठाए जाते हैं लेकिन सुरक्षा उन्हें मिल नहीं पाती है। ऐसा ही हाल भारत में देखा गया, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में देखा गया, जहाँ पर मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसे फिर उसकी लाश को सेप्टिक टैंक में डाला गया, लेकिन फिर जो एसआईटी का गठन किया गया था उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सवाल सबसे बड़ा अब भी यही है कि आखिर पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा।